जब से थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे, डेनमार्क में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन चल रहा था। वो वहां पर मौजूद भारतीयों को संबोधित कर रहे थे और बहुत शानदार भाषण उन्होंने आज वहां पर रहने वाले भारतीयों को दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का दूसरा दिन है, इसलिए आज हम आपको डेनमार्क लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि डेनमार्क की 44 वर्षीय प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन ने कैसे खुद हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इसके बाद डेनमार्क की प्रधानमंत्री के घर पर एक बड़े से लॉन में दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना पूरा घर दिखाया। ये देखिए, जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय, ये डेनमार्क की प्रधानमंत्री के घर की तस्वीरें हैं। बाहर लॉन में धूप में खड़े होकर दोनों नेताओं ने काफी देर तक बातें की। इसके साथ ही जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना घर दिखाया तो साथ ही वो पेंटिंग भी दिखाई जो उनके कमरे में लगी हुई थी, जो वर्ष 2021 में भारत आने पर उन्हें तोहफे में मिली थी। इस पेंटिंग में अयोध्या का राम दरबार नजर आता है और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का डेनमार्क में बसे भारतीय लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री से यह अनुरोध किया कि वो इस रशिया यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए रशिया पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और इसी अनुरोध में आज आप सबको भारत की ताकत भी दिखाई देगी। तो ये सब कुछ आज हम आपको विस्तार से बताएंगे और इसके बाद आपको ये बताएंगे कि ब्रिटेन की सरकार जवाहरलाल नेहरू और एडविना माउंटबेटन की चिट्ठियों को सार्वजनिक करने से डर क्यों रही है। ब्रिटेन की सरकार ने इन पत्रों को पिछले 75 वर्षों से गुप्त रखा हुआ है और ब्रिटेन के ही एक लेखक ने अब वहां की अदालत में इस फैसले को चुनौती देते हुए कहा है कि अब इन दस्तावेजों को सार्वजनिक कर देना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि नेहरू और माउंटबेटन परिवार के बीच किस तरह के समझौते हुए थे और क्या बातचीत हुई थी। लेकिन ब्रिटेन की अदालत ने इस अपील को ठुकरा दिया है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि माउंटबेटन परिवार और नेहरू के बीच लिखी गई इन चिट्ठियों में भारत की आजादी और भारत के बंटवारे को लेकर बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। ब्रिटेन का मानना है कि अगर ये दस्तावेज सार्वजनिक हो गए तो भारत और पाकिस्तान के साथ ब्रिटेन के संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है। अब बड़ी बात यह है कि आखिर इन चिट्ठियों में ऐसा क्या खास है जिससे भारत और ब्रिटेन के संबंध खराब हो सकते हैं, सारी दुनिया जानना चाहती है। और आखिर में हम आपको यह बताएंगे कि जब आप दुखी होते हैं और कोई आपको गले लगाता है तो आपको सांत्वना क्यों मिलती है, और जब आप अपनी किसी उपलब्धि पर बहुत खुश होते हैं और कोई आपकी पीठ थपथपाता है तो आपका उत्साह इतना बढ़ क्यों जाता है। यानी चाहे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो या आपकी आंखों में आंसू, एक जो स्पर्श होता है, स्पर्श एक मरहम, एक दवाई की तरह काम करता है। और इसी स्पर्श पर एक नई स्टडी आई है जो बताती है कि स्पर्श कैसे आपकी मनोस्थिति को बदल देता है। एक स्पर्श, तो एक जो स्पर्श होता है ये बहुत ताकतवर होता है। आज इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी की डेनमार्क यात्रा के बारे में बताते हैं। जब दुनिया भारत का सम्मान करती है, भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करती है, तो हमारे देश के 135 करोड़ लोगों के लिए भी यह गर्व की बात होती है। प्रधानमंत्री मोदी यूरोप के 3 देशों के दौरे पर आजकल हैं और आज उनका इस दौरे का दूसरा दिन है। जर्मनी के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के हवाई अड्डे पर खुद वहां की प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर विमान के पास खड़ी थी, इंतजार कर रही थी उनका। और यह भारत के लिए एक बड़े सम्मान की बात है कि जब जो होस्ट देश है वहां का प्रधानमंत्री खुद उन्हें रिसीव करने के लिए हवाई अड्डे पर आए। आमतौर पर ऐसा करने की औपचारिकता होती नहीं है, लेकिन डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने उन तमाम नियमों और प्रोटोकॉल को तोड़कर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे पर जाकर स्वागत किया। तस्वीरों से आप खुद समझ सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए डेनमार्क कितना उत्सुक था। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैटे फ्रेडरिक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी को सबसे पहले नमस्कार किया, फिर बेहद गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया। इस दौरान दोनों के बीच कुछ हल्की फुल्की बातें हुई और डेनमार्क के दूसरे नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने में पूरी गर्मजोशी दिखाई। इसे आप वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप समझ सकते हैं।
और बर्लिन एयरपोर्ट की तरह कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर भी प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में भारतीय लोग मौजूद थे। उन लोगों ने ढोल नगाड़ों की थाप के साथ प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया और प्रधानमंत्री मोदी भी काफी देर तक अपने लोगों के पास खड़े रहे, रुके रहे, उनसे बातचीत करते रहे। उन्होंने ढोल बजाने वाले भारतीयों से थोड़ा हंसी मजाक भी आज किया। और ऐसी ही तस्वीरें दोनों देशों के बीच हुई बिजनेस मीटिंग के बाद भी दिखी। यहां भी बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। और एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी सीधे डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के आधिकारिक आवास पर गए और वहां उन्होंने डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने उन्हें अपना घर दिखाया। ये तस्वीरें ठीक वैसी हैं जैसे आपके घर में जब कोई खास मेहमान आता है और आप उसे अपने घर की एक एक चीज बहुत उत्साह से दिखाते हैं, अपने घर को दिखाते हैं। और इसी तरह कुछ आज डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपना पूरा घर दिखाया और डेनिश प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने घर की दीवार पर टंगी एक पेंटिंग भी दिखाई। उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। और ये वो पेंटिंग है जो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये पेंटिंग प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री को पिछले वर्ष अक्टूबर में उनकी भारत यात्रा के दौरान एक तोहफे में दी थी और इस पेंटिंग को पट्टचित्र कहते हैं। और यह पेंटिंग डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने अपने घर पर दीवार पर लगाई हुई है। पट्टचित्र ओडिशा की प्राचीन कला है और इसमें पौराणिक कहानियों, लोक कथाओं को खास तरह के एक कपड़े पर बनाया जाता है, पेंट किया जाता है। और इस पेंटिंग में आमतौर पर रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला और विष्णु के 10 अवतारों को उकेरा जाता है और इसे बनाने के लिए कलाकार विशेष तौर पर प्रशिक्षण लेते हैं। ये जो पेंटिंग्स हैं ये बहुत जो हमारी आर्ट एंड कल्चर है उसका एक बेहतरीन नमूना माना जाता है। और डेनमार्क की प्रधानमंत्री के घर पर जो पट्टचित्र लगा है उसमें अयोध्या में राम दरबार को चित्रित किया गया है। जो ठीक प्रधानमंत्री के पीछे आप देख रहे हैं ये वो पेंटिंग है। ये जब डेनमार्क की प्रधानमंत्री आई थी भारत की यात्रा पर तब उन्हें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तोहफे में इस पेंटिंग को दिया था। और यह भी कितने सम्मान की बात है कि उन्होंने इस पेंटिंग को सीधे जाकर अपने घर पर लगाया। दोनों देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास में बने एक शानदार बगीचे में एक दूसरे से बातचीत की। इस दौरान क्या बातें हुई ये तो पता नहीं चला क्योंकि कैमरा बहुत दूर था, लेकिन दोनों नेताओं के हाव भाव और दोनों देशों के बीच रिश्तों की एक नई केमिस्ट्री बनते हुए दिख रही थी साफ। आप इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कॉलोनाइज किया गया था उन्हें, चाहे थरंगमबाड़ी हो, चाहे श्रीरामपुर हो, चाहे इंतबार हो, उन्हें यहाँ से तो दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच, दो प्रधानमंत्रियों के बीच इस तरह की बातचीत, इनफॉर्मल बातचीत आप इसे कहेंगे, अनौपचारिक बातचीत दोनों के बीच हो रही है। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि क्या बातचीत है, लेकिन अनौपचारिक बातचीत है जिससे आपको यह पता चलता है कि दो नेताओं के बीच किस तरह के रिश्ते बन रहे हैं, कैसी केमिस्ट्री है। और प्रकृति के बीच इतने सुंदर माहौल में जहां धूप खिली हुई है,
चारों तरफ हरियाली है और ये जो दो नेता हैं ये शायद अपने दो देशों की बेहतरी के लिए बात कर रहे होंगे, दुनिया की बेहतरी के लिए बात कर रहे होंगे। और एक तरीके से इस लॉन में प्रधानमंत्री मोदी ने और डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने एक लंबा वॉक लिया, काफी देर तक पैदल चलते रहे दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत भी करते रहे। और आपको फिर से बता दें कि डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री हैं ये 44 वर्ष की हैं, काफी युवा नेता वहां की मानी जाती हैं। और डेनमार्क के अखबार भी आज दोनों प्रधानमंत्रियों की तस्वीरों से सजे हुए थे। काफी अच्छी जो है वहां की मीडिया ने एक कवरेज दी है भारत के प्रधानमंत्री की इस यात्रा को। यहां आपको देखकर एक बात का एहसास जरूर होगा, एक जमाना ऐसा था, आज से मान लीजिए 10-15 साल पुरानी बात है, और यह जमाना हमने खुद भी देखा है कि जब भारत का कोई प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जाता था, खासतौर पर यूरोप में, पश्चिमी देशों में, अमेरिका या ब्रिटेन या इस तरह के किसी यूरोपीय देश में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जाया करते थे तो वहां पर अखबारों में कोई खास संज्ञान नहीं लिया जाता था तब, और फ्रंट पेज पर तो तस्वीर छपना बहुत ही मुश्किल होता था। कहीं अखबार के अंदर कोई छोटा सा कॉलम या कोई छोटी सी खबर भारत के प्रधानमंत्री के बारे में छपी होती थी, लेकिन आज आप देखिए वहां पर फ्रंट पेज पर भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर छपी है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आजादी के 74 वर्ष बाद भारत आज किस स्थिति में है और दुनिया में अब उसका कितना सम्मान है। किस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री को दुनिया के देशों में सम्मान आजकल दिया जा रहा है, ये तस्वीरें देखकर आपको समझ में आएगा। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएं, वहां बच्चों से मिलना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, भूलते नहीं हैं। और कल बर्लिन में वो खास तौर पर बच्चों से मिले थे, उनसे बातचीत की थी, उन्हें आशीर्वाद दिया। और आज डेनमार्क में भी उन्होंने एक छोटे बच्चे को अपना स्नेह दिया। उस छोटे बच्चे के हाथ में एक तिरंगा था और प्रधानमंत्री बच्चों को प्यार करते हुए कुछ कह रहे थे। ये प्रधानमंत्री की बच्चों के बीच लोकप्रियता ही है जिसकी वजह से आज कोपेनहेगन में भी बहुत से बच्चे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है और उनसे बातचीत करने का, उनके ऑटोग्राफ लेने का एक अलग तरह का क्रेज आजकल बच्चों में दिखाई दे रहा है। और ये प्रधानमंत्री का ये अंदाज भी हर किसी को बहुत पसंद आता है, जिसमें वो अक्सर बच्चों के साथ मजाक करते हैं और बिल्कुल एक अनौपचारिक बातचीत बच्चों के साथ करते हैं। उसी अंदाज में बच्चों से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, वो ही भाषा में बात करते हैं जो उन्हें अच्छी लगती है। प्रधानमंत्री मोदी किसी भी व्यस्त कार्यक्रम में जा रहे हों, अगर उन्हें रास्ते में कहीं कोई बच्चा दिख जाए तो वो रुकते जरूर हैं और बच्चे से पूरी सहजता के साथ बात करते हैं, मिलते हैं, और वो तस्वीर सारी दुनिया के लिए बड़ी खास हो जाती है। अब आपको ये दिखाते हैं कि आज कोपेनहेगन में भारत और डेनमार्क के बीच क्या समझौते हुए। तय कार्यक्रम के मुताबिक भारत और डेनमार्क के बीच द्विपक्षीय बातचीत शुरू हुई। बैठक में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ गया भारतीय प्रतिनिधि मंडल था, दूसरी तरफ डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और उनका प्रतिनिधि मंडल सामने बैठा था। दोनों देशों के बीच ग्रीन शिपिंग और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर बातचीत हुई और एक समझौता हुआ। इसके अलावा कौशल विकास और युवाओं को रोजगार के प्रशिक्षण पर भी एक समझौता हुआ है। पशुपालन और डेयरी सेक्टर में भी डेनमार्क और भारत के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भी डेनमार्क मदद करेगा और जल शक्ति और ऊर्जा के क्षेत्र में भी डेनमार्क और भारत साथ मिलकर काम करेंगे। मुझे खुशी है कि विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी, स्वास्थ्य, पोर्ट्स, शिपिंग, सर्कुलर इकोनॉमी तथा वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 200 से अधिक डेनिश कंपनियां भारत में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जैसे पवन ऊर्जा, शिपिंग, कंसल्टेंसी, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, ऐसे कई क्षेत्र हैं। इन्हें भारत में बढ़ते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे व्यापक आर्थिक रिफॉर्म्स का लाभ मिल रहा है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और ग्रीन इंडस्ट्रीज में डेनिश कंपनीज और डेनिश पेंशन फंड्स के लिए निवेश के लिए बहुत अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन की बातचीत में एक और शब्द आया, फोमो। और ये फोमो एक एब्रिविएशन है। इसका मतलब है फेयर ऑफ मिसिंग आउट, यानी
छूट जाने का डर। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में निवेश को लेकर फोमो का जिक्र किया और प्रधानमंत्री ने क्या कहा आप भी देखिए, बताते हैं आपको। उन्होंने कहा इन दिनों फोमो शब्द सोशल मीडिया पर बड़ा प्रचलित है। भारत में चल रहे सुधारों और निवेश की संभावनाओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि जो लोग भारत में निवेश नहीं करेंगे वो निश्चित रूप से पीछे छूट जाएंगे। और इस पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने भी बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि फोमो का संबंध शुक्रवार की रात और पार्टियों से है, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि ये भारत से भी जुड़ा हुआ है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.